दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान एक महीने का नाम है जो कि पाक साफ होता है। लेकिन रमज़ान के मुक़द्दस दिनों में भारतीय शरपसंद हिंदुओं ने की ऐसी शर्मनाक हरकत जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि राम मंदिर के करीब नमाज पढ़ती एक औरत पर जब शरपसंद हिंदुओं ने 2 दिन का भूखा शेर छोड़ा तो फिर ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहाँ मौजूद तमाम हिंदू कांप उठे। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अनोखा वाक़या शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर ज़िंदगी ऐसे तंग कर रखी है कि खुदा की पनाह और रमज़ान की आमद पर तो हिंदुओं की शरपसंदी और नफ़रत आमेज़ वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जाता है। कुछ ऐसा ही वाक़या गुज़िश्ता दिनों में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पेश आया। भारतीय रियासत अयोध्या में राम मंदिर के करीब ही एक इमाम मस्जिद और उनकी पाक बाज बीवी रहती थी। इस मोहल्ले के औबा इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू इमाम साहिब को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे ताकि ये इस इलाके की मस्जिद को बंद करवा सके, जिसकी आज़ान की आवाज़ राम मंदिर तक जाती थी। इन्होंने हर तरह अब्दुल बासित नामी इमाम मस्जिद को तंग करके देख लिया, मगर इमाम साहिब साबित कदम रहे और मस्जिद में बाकायदगी से अजान देते और नमाज पढ़ाते। ये देखते हुए शरपसंद हिंदुओं ने फैसला किया कि अब इमाम साहिब की बीवी के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे इमाम साहिब जलील हो जाएं और रुस्वा हो जाएं और खुद ही यहाँ से चले जाएं और हम मोहल्ले की मस्जिद को बंद कर दें। अब्दुल बासित नामी इमाम मस्जिद की बीवी जब घर से बाहर निकलती तो ये हिंदू उसको तरह तरह से परेशान करते और उसे हवासा करने की कोशिश करते और उस पर फिक्र कसते। नेक और पाक बाज खातून इन हिंदुओं के मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए हिजाब पहने और नज़र नीचे किए इन सब की बातों को नज़रअंदाज कर देती और अपने शौहर को भी ना बताती ताकि वो परेशान ना हो। एक बार तो हिंदुओं ने हद ही कर दी जब उस औरत के साथ बदतमीज़ी करते हुए एक हिंदू ने उसका हिजाब ही खींच कर उतार दिया, जिस पर इमाम मस्जिद की बीवी ने इस हिंदू को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाकर घर की तरफ दौड़ गई। मगर वो बेचारी अब तंग आ चुकी थी। इन हिंदुओं की शरंगेजियाँ रोज़ बेरोज़ ही बढ़ती चली जा रही थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। वो जानती थी कि अगर वो अपने शौहर को बताएगी और अगर वो इन हिंदुओं से लड़ेगा तो ये बदमाश हिंदू उसके शौहर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो रो रो कर अपने अल्लाह से दुआ करती और कहती कि ऐ मेरे रब, तू ही मेरा मददगार है, मेरी इज़्ज़त तेरे हवाले, मेरी हिफाजत फरमा और इन शरपसंद हिंदुओं को ऐसा सबक सिखा कि ये किसी भी औरत की इज़्ज़त ना उछाल सके। प्यारे दोस्तों, अयोध्या के जिस इलाके में राम मंदिर मौजूद है उस मोहल्ले के हिंदुओं का इंतहा पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ है। यही वजह है कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों को ना सिर्फ डराते धमकाते हैं बल्कि इन पर बेजात शदूद भी करते हैं, और ऐसा ही इस इलाके के इमाम साहिब और उनकी बीवी के साथ हो रहा था। इमाम साहिब की बीवी ने जिस शख्स को थप्पड़ रसीद किया था वो एक औबा और अमीर हिंदू था और वो इस थप्पड़ का बदला हर सूरत में लेना चाहता था। वो अपनी इस बेइज्जती पर शदीद गुस्से में था। इसने बाकायदा अपने साथियों और कुछ हिंदू पंडितों को शामिल किया और एक शैतानी मंसूबा तैयार किया कि इमाम साहिब और उसकी बीवी को किस तरह से बदनाम किया जाए ताकि ये दोनों यहाँ से चले जाएं। रमज़ान के मुक़द्दस दिन चल रहे थे और शरपसंद हिंदुओं को ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये मुसलमानों की इबादत का महीना है और इमाम मस्जिद रात में तरावीह पढ़ाते हैं और उनकी बीवी घर में अकेली होती है। यही वजह थी कि हिंदुओं के जहन में शैतानी ख्यालात आने लगे। दूसरी जानिब हिंदुओं का एक त्यौहार भी शुरू हो चुका था जिसे हिंदू दरगाह माँ या फिर शेरा वाली माँ कहकर पुकारते हैं। इस त्यौहार के मौके पर एक रात बाकायदा शेर के साथ रैली भी निकाली जाती। मौजूदा रमज़ान में अयोध्या के शरपसंद हिंदुओं ने जब इस त्यौहार की रात को जिंदा और हकीकी शेर के साथ रैली निकाली तो अपने नापाक मंसूबे के तहत इस शेर को जानबूझकर इमाम मस्जिद के घर उस वक्त दाखिल किया जब ईशा के बाद इमाम मस्जिद की बीवी नमाज तरावीह अदा कर रही थी
और इमाम साहिब भी घर पर नहीं थे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं का ख्याल था कि शेर को देखकर इमाम मस्जिद की बीवी चीखती चिल्लाती और बेपर्दा बाहर निकलेगी तो बाहर मौजूद औबाश हिंदू लड़के उसका तमाशा बनाएंगे और ऐसा मुमकिन है कि शेर इमाम मस्जिद की बीवी को चीर फाड़ कर रख दे और हम तब ये बात कह सकेंगे कि दरगाह माँ के शेर ने भी एक मुस्लिम औरत को नहीं छोड़ा। और ये इस बात का सबूत है कि इस पवित्र जगह यानी राम जन्म भूमि से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। इस मकसद के लिए इन्होंने शेर को 2 दिन से भूखा भी रखा ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। लेकिन जब शेर को छोड़ा गया तो कुदरत का ऐसा मौजिज़ा हुआ कि तमाम हिंदू दंग रह गए। जब हिंदुओं ने इमाम मस्जिद के घर का दरवाज़ा तोड़कर शेर को अंदर छोड़ा और खुद भी तमाशा देखने के लिए अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने देखा कि इमाम मस्जिद की बीवी सहन में नमाज तरावीह अदा कर रही है और उसको एहसास हो गया कि कुछ हिंदू दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। और फिर शेर के दहाड़ने की आवाज़ भी आई जो इस कदर खौफनाक थी कि उसने इमाम मस्जिद की बीवी को हिला कर रख दिया। वो डर से कांपने लगी मगर इसने नमाज ना तोड़ी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। और फिर देखने वालों ने अजीब बात देखी कि शेर औरत के करीब गया और इसके करीब जाकर ज़मीन पर बैठ गया और अपना सर ज़मीन पर रख दिया। हिंदू हैरान थे कि उनका पालतू शेर नमाज की हालत में सजदा क्यों कर रहा है। शेर के मालिक ने उसे इमाम मस्जिद की बीवी पर हमला करने का हुक्म दिया लेकिन वो शेर उस पर ही घुर्राने लगा और तमाम हिंदुओं को खबरदार करने लगा कि वो इमाम मस्जिद की बीवी के करीब ना आए। फिर जब इमाम मस्जिद की बीवी नमाज पढ़ चुकी और उसने सलाम फेरा तो उसके पास एक बक्कर शेर बैठा हुआ था। इमाम मस्जिद की बीवी ने डरते डरते उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो वो शेर इमाम मस्जिद की बीवी से मानूस हो गया। इमाम मस्जिद की बीवी भी समझ गई कि ये कोई मौजज़ा है क्योंकि शेर उसे अपना मालिक तसव्वुर कर रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इमाम मस्जिद की बीवी ने शेर को इशारा किया वो हिंदुओं पर हमला करे। इशारा मिलते ही शेर हिंदुओं पर हमलावर हो गया और देखते ही देखते इसने 6-7 हिंदुओं को चीर फाड़ कर रख दिया जिसे देखकर हिंदू वहां से भाग खड़े हुए और अल्लाह ने अपनी कुदरत से हिंदुओं की चाल उन्हीं पर ही पलट दी। बेशक वो पाक जात बेहतरीन तदबीर करने वाली है। दौरान रमज़ान भारतीय रियासत अयोध्या में पेश आने वाला ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने बंदों की मदद ज़रूर फरमाता है, लिहाजा सच्चे दिल से मांगते रहना चाहिए। उलमा के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में सबसे ताकतवर शय दुआ है। दुआ एक दिल से निकली हुई फरियाद है, एक पुकार है जिसे तड़प कर तो कभी रोकर, कभी सजदों में तो कभी रातों में उठकर अपने रब से मांगा जाता है। जब इस बात का यकीन होता है कि सुनने वाला हमारा शारिक से भी करीब है और हमें सुन रहा है तो फरते जज्बात में हमारे आंसू बह निकलते हैं। अपनी बेबसी और मोहताज का एहसास बढ़ता है और उस जात पर जितना यकीन होता है उतने ही ईमान की पुख्तगी के साथ ही दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।